तो हमारे महागठबंधन के साथी ने बहुत वल्गर शब्दों से जो है मुझे मेरे बारे में कहा भी, युवाओं के बारे में मुझे चोर और डकैत तक उन्होंने जो है कहने का काम किया। जब कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अभी पार्टी को या हमारे अभिभावक को हमारे जैसे हज़ारों कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है। लोगों की मूलभूत समस्याओं से उनको निजात दिलाने की आवश्यकता पहली प्राथमिकताओं में होनी चाहिए, और उस प्राथमिकताओं में हम लोगों ने शिक्षा और स्वास्थ्य को बिल्कुल प्रमुखता से रखा। और ये एक ऐसा केंद्र स्थापित होगा अगल बगल के 13 डिस्ट्रिक्ट में। ये एक मात्र डिस्ट्रिक्ट ऐसी होगी जो डिस्ट्रिक्ट उद्योग के मामले में, यहाँ पर इतना स्कोप है, इतने चांसेस हैं। यहाँ का रॉ मटेरियल दिल्ली बॉम्बे जाकर लोग उद्योग लगा रहे हैं। यहाँ का मक्का दिल्ली बॉम्बे जाकर इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश हो रही है, वहाँ पर नौकरी मिल रही है, वहाँ आर्थिक रूप से वो मजबूत हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ संभव है। हम लोग यहाँ एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करेंगे, हम लोग यहाँ पर बेसिक जो लोगों की प्रॉब्लम्स है उसको भी सॉर्ट आउट करेंगे। ये हमारी प्राथमिकताओं में 5 साल रहेगा। आज भी अगर जात की बात कहते हैं और मुझे कहते हैं कि आपका जातिगत समीकरण क्या है, तो मैं कहता हूँ मैं सबसे मजबूत जातिगत समीकरण में इसीलिए हूँ क्योंकि 60% आबादी नौजवान युवा साथी की है। नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। पूरे देश भर में लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां चरम पर है और ऐसे में हम हर लोकसभा सीट पर दौरा कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, प्रत्याशियों से बातचीत कर रहे हैं। और आज हमारे सामने लोजपा रामविलास के जो प्रत्याशी हैं खगड़िया लोकसभा सीट से, राजेश वर्मा जी हैं। दिन भर इन्होंने खूब दौरा किया है और शाम जब हो आई तो हम इनसे मुलाकात करने के लिए आ गए हैं, इनसे बातचीत करेंगे। राजेश जी, पूरे आप खगड़िया में हर क्षेत्र में घूम रहे, कैसा लग रहा है? नहीं, बिल्कुल 6 विधानसभा हम लोगों ने कवर किया है। और पहले दिन जब हम चुनाव प्रचार के लिए, जन आशीर्वाद के लिए निकले थे, तब से और आज में मैं आपको ये आश्वस्त कर सकता हूँ कि मुझे लग रहा था कि असर कितना होगा। और खगड़िया लोकसभा क्षेत्र राजनीतिक रूप से मेरे लिए नया है, व्यापारिक और पारिवारिक रूप से बिल्कुल हम लोगों का जुड़ाव यहाँ रहा है, लेकिन राजनीतिक रूप से मेरे अंदर एक ये था कि पता नहीं ये क्षेत्र जानने के बाद लोगों का क्या रिस्पॉन्स होगा। लेकिन मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि यदि आपके पास विज़न है, एक अच्छी सोच है, आप विज़न पर बात करते हैं, आप मुद्दों पर बात करते हैं, और साथ ही साथ क्योंकि आप एनडीए घटक दल के प्रत्याशी हैं, तो उसका एक बड़ा लाभ तो मिलता है। और बड़ा लाभ इसलिए मिलता है क्योंकि एनडीए के पास बहुत सारी चीज़ें बहुत स्पष्ट है। एनडीए के पास ये स्पष्ट है कि हम जीत कर जाएंगे तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही तीसरी बार होंगे। एनडीए के बाद ये स्पष्ट है कि ये पूरा एनडीए गठबंधन इंटैक्ट है, इसलिए 40 की 40 सीट जीतने का दावा कर रही है। एनडीए के पास ये एक विश्वास का मजबूत आधार है, जो पहले के किए गए काम है वो एक मजबूत विश्वास का आधार है कि जब लोगों के बीच जाते हैं तो लोग मोदी जी के नाम पर, लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पर, लोग हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी के नाम पर, मांझी जी के नाम पर, उपेंद्र कुशवाहा जी, तो एक बड़ा विश्वास का आधार हमारे साथ है। तो ये तमाम चीज़ें हम लोगों को जीत के लिए बड़ा आश्वस्त करती है, और लोगों के बीच जाने के बाद जो भरपूर प्यार और सम्मान मिल रहा है वो कहीं ना कहीं उसके पीछे की एक वजह है। बिल्कुल राजेश जी, जब चिराग पासवान ने 5 लोगों को टिकट दिया तो ढेर सारे नेगेटिविटी उसके साथ आई। आपके बारे में भी ढेर सारी बातें आई कि राजेश वर्मा एक ऐसा कैंडिडेट जो शायद फ्रेम में नहीं, पार्टी से आप जुड़े हुए थे, कहा जा रहा था कि आप एक्टिव नहीं है, लेकिन इसके बावजूद चिराग ने आप पर बड़ा भरोसा जताया है और आप भी पूरी मेहनत कर रहे हैं उस भरोसे पर खरा उतरने के लिए। लेकिन जब क्षेत्र में जा रहे हैं तो रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है और क्या आप उस भरोसे पर खरे उतर पाएंगे? देखिए, ये चुनौती बड़ी है, लेकिन उतना ही बड़ा एक विश्वास है। जो पहला विश्वास हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझ पर किया, आदरणीय चिराग पासवान जी ने मुझे उस लोकसभा सीट से लड़ाने का काम किया जो हमारे संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का गृह जिला है। तो पहला विश्वास जो उन्होंने मुझ पर किया, माता जी ने किया मुझ पर, तो मुझे लगता है कि वो विश्वास जितना मुझे उत्साहित किया, उतना ही वो मुझे एक चुनौती के रूप में मैं उसको लेता हूँ कि उनके विश्वास पर 100% उतरने के लिए हर संभव प्रयासरत हूँ और मेहनत कर रहा हूँ। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, आपके माध्यम से सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से, कि आप कोई भी अच्छा काम करेंगे, कोई भी सकारात्मक काम करेंगे, उसकी परिभाषा या वो सही हो रहा है या सकारात्मक है कि नहीं है, वो आप तब समझिएगा जब अगर आप कोई काम किए और आपके ऊपर आरोप नहीं लगा, मतलब आप सकारात्मक काम नहीं किए। अगर आरोप लग रहे हैं इसका मतलब आप सही रास्ते पे और बिल्कुल आप सकारात्मक काम कर रहे हैं। इसलिए उन बातों की बिल्कुल मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं 2019 से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ ईमानदारी से हूँ। हाँ, मेरी सक्रियता उस वक्त ज़्यादा रही
जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और उनके जितने भी सांसद थे, जब उन लोगों ने पार्टी तोड़ी, उस वक्त जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अकेले थे, परिवार के लोगों ने भी उनके साथ जो भी उस वक्त के दौर में जो चीज़ें हुई, तो उस वक्त मैं बहुत सक्रिय था मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ। और मुझे लगता है कि मेरी सक्रियता हमेशा अपने पार्टी के लिए, अपने पार्टी के अभिभावकों के लिए उस वक्त हमेशा सक्रिय मिलेगी, जब कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अभी पार्टी को या हमारे अभिभावक को हमारे जैसे हज़ारों कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है। तो हम लोग मजबूती से उस वक्त साथ में थे। हाँ, बीच में चुनाव के कुछ साल पहले, कुछ महीनों पहले मेरा निजी मैं कुछ कारणों से मैंने राष्ट्र अध्यक्ष जी के समक्ष इस बात को रखा था कि मेरी सक्रियता थोड़ी कम रहेगी, मेरे ये कारण रही है, जिसको उन्होंने समझा और वो समझते हैं बात को। मैं पार्टी का 2019 से 20 में मैंने विधानसभा चुनाव लड़ाया, पार्टी ने मुझे 2024 में, तो मैं कोई बाहर से आकर सिंबल नहीं लिया हूँ, मैं पार्टी में ऑलरेडी 5 साल 4 साल से था। मैंने पार्टी से विधानसभा का चुनाव लड़ा और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अगर ये विश्वास जताया तो उस विश्वास पर उतरने के लिए अभी 100% प्रयासरत भी हूँ। बिल्कुल राजेश जी, युवा हैं आप। चिराग पासवान लगातार यही कहते नजर आए हैं। जब जब उनसे पूछा गया कि आपने इन लोगों को टिकट दिया, उन्होंने कहा है कि राजेश, जिस पर मैं बहुत भरोसा जताता हूँ, और मेरी बातचीत भी हुई थी इस दौरान भी वो यही कहते नजर आए हैं। और आप एक युवा हैं, तो खगड़िया के लिए आपका क्या विजन है? देखिए, हम लोग पहले दिन जब यहाँ पर आए तो मैं हमेशा रूट लेवल की बात पर ज़्यादा भरोसा इसलिए रखता हूँ क्योंकि मेरा जो डिपार्टमेंट 5 साल रहा है वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन रहा है, भागलपुर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में बतौर डिप्टी मेयर मैं 5 साल काम किया हूँ। और मैं वहाँ प्रतिदिन सैकड़ों की तादाद में लोगों को, जिसमें वो पूरा रूरल अर्बन एरिया है, रूरल एरिया नहीं है वहाँ पर, मतलब पूरा शहरी एरिया है। शहरी एरिया होने के बावजूद प्रतिदिन सैकड़ों की तादाद में जो लोग हमारे पास आते थे, जो 1 से 51 वार्ड के लोग, उसमें सैकड़ों लोगों की तादाद वो थी जो या तो आवास योजना के लाभ के लिए आ रहा है, या वो शौचालय के निर्माण के लिए आ रहा है, या वो रोड नाली के निर्माण के लिए आ रहा है, लाइट बिजली पानी की व्यवस्था के लिए आ रहा है कि उसके पास। तो आप समझिए कि आज भी लोगों की वो मूलभूत समस्याएं, उससे उसको निजात नहीं मिल पाया है। तो मैं अगर उस शहर में अगर मैं लोगों के बीच जाके कोई बड़ी हवाई कमिटमेंट करूं तो मैं उनके साथ धोखा करूंगा। ठीक उसी तरीके से मेरे दिमाग में ये परसेप्शन था कि कंपैरेटिवली भागलपुर से खगड़िया लोकसभा क्षेत्र में ग्रामीण इलाके ज़्यादा हैं। तो जब हम लोग यहाँ पर आए और लोगों के बीच में हम लोग गए तो बहुत सारी जगहों पे ऐसा देखने के लिए मिला कि यहाँ पर लोगों की मूलभूत समस्याओं से उनको निजात दिलाने की आवश्यकता पहली प्राथमिकताओं में होनी चाहिए। और उस प्राथमिकताओं में हम लोगों ने शिक्षा और स्वास्थ्य को बिल्कुल प्रमुखता से रखा है। और ये एक ऐसा केंद्र स्थापित होगा अगल बगल के 13 डिस्ट्रिक्ट में, ये एक मात्र डिस्ट्रिक्ट ऐसी होगी जो डिस्ट्रिक्ट उद्योग के मामले में, यहाँ पर इतना स्कोप है, इतने चांसेस हैं। यहाँ का रॉ मटेरियल दिल्ली बॉम्बे जाकर लोग उद्योग लगा रहे हैं। यहाँ का मक्का दिल्ली बॉम्बे जाकर इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश हो रही है, वहाँ पर नौकरी मिल रही है, वहाँ आर्थिक रूप से वो मजबूत हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ संभव है, बस ज़रूरत है कि इच्छा शक्ति की। और मुझे लगता है कि वो इच्छा शक्ति और मजबूती मुझे मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी और एनडीए घटक दल के जितने भी हमारे अभिभावक हैं, वो उनके साथ के विश्वास पर मैं इस बात को मजबूती से कह सकता हूँ कि हम लोग यहाँ इंडस्ट्री भी इस्टेब्लिश करेंगे, हम लोग यहाँ एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करेंगे, हम लोग यहाँ पर बेसिक जो लोगों की प्रॉब्लम्स है उसको भी सॉर्ट आउट करेंगे। ये हमारी प्राथमिकताओं में 5 साल रहेगा। बिल्कुल राजेश जी, एक अंतिम सवाल। जब हम बिहार की बात करते हैं तो वो टैग भी आ जाता है बिहारी वाला, इसके अलावा जातीय समीकरण होता है, बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स है। आप एक युवा हैं, युवा के नाते ये सवाल होगा कि वैसी भ्रांतियां या वैसे स्टीरियोटाइप्स बिहार के जो आप तोड़ना चाह रहे हो। नहीं, पहले तो बिहारी बोलने में प्राउड फील करता हूँ, और इसलिए प्राउड फील करता हूँ, मुझे लगता है कि जब हम लोग कहीं अब्रॉड जाते हैं, विदेश जाते हैं, तो हम गर्व से कहते हैं किसी को भी कि वी आर इंडियन, हम भारतीय हैं। और उस वक्त हम ये बिल्कुल नहीं कहते हैं कि हम जो है वैश्य समाज से हैं, या हम यादव समाज से हैं, या फिर हम भूमियार समाज से। हम जाति की बात नहीं करते हैं, हम सिर्फ बोलते हैं वी आर इंडियन। और जब हम इंडिया में किसी दूसरे स्टेट में जाते हैं और हम ये बात कहते हैं कि हम बिहार से हैं, हम बिहारी हैं, ये प्राउडली हम कहते हैं। लेकिन वहीं जब हम बिहार में रहते हैं और बिहार में कोई आप छोटा चुनाव लड़ के देख लो, तब आप अपनी आइडेंटिटी क्या बताते हैं? तब हर राजनीतिक व्यक्ति जो चुनाव लड़ने वाला होता है वो कहता है कि हम फलाने जाति के हैं, हम इस धर्म के हैं, हम इस मज़हब के हैं।
तो ये बहुत स्मार्ट वे में इन चीज़ों को बांटा गया है ताकि आप इन्हीं मुद्दों में उलझ कर आप जो है अपने चुनाव को जीत सके। मैं पहले दिन से इस बात को कहता हूं कि लोग आज भी अगर जात की बात कहते हैं और मुझे कहते हैं कि आपका जातिगत समीकरण क्या है, तो मैं कहता हूं मैं सबसे मजबूत जातिगत समीकरण में इसीलिए हूं क्योंकि 60% आबादी नौजवान युवा साथी की है और वो युवा होना ही उसकी एक जाति है, उसको कहीं भी आप जाति में नहीं डिवाइड कर सकते। तो मेरे पास, और जब मैंने इस बात को कहा अपने बहुत सारे मीडिया साथियों के बीच में, तो हमारे महागठबंधन के साथी ने बहुत वल्गर शब्दों से जो है मुझे मेरे बारे में कहा भी, युवाओं के बारे में मुझे चोर और डकैत तक उन्होंने जो है कहने का काम किया। तो मैं अपने संस्कार को हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि मेरे संस्कार मेरे ज़ुबान से निकले हुए शब्दों से कभी भी किसी को आहत नहीं हो। लेकिन दूसरी तरफ इस बात का ख्याल हमको लगता है सबको रखना चाहिए, भाषा की मर्यादा बहुत महत्वपूर्ण है और ये चुनाव मुद्दों का चुनाव है, व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप का चुनाव नहीं है। लोग यदि हम लोगों को चुन के भेजेंगे, किसी भी चाहे महागठबंधन के प्रत्याशी को भेजे चाहे मुझे भेजे, तो वो विज़न को देखकर भेजेंगे, वो क्लैरिटी को देखकर भेजेंगे, वो आपके थॉट प्रोसेस को देखकर भेजेंगे, वो आपके क्वालिफिकेशन को देखकर भेजेंगे, वो आपके एक्सपीरियंस को देखकर भेजेंगे। तो मुझे लगता है कि जो कमोबेश थोड़ा थोड़ा मेरे पास सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन है और साथ में एक मजबूत विश्वास का आधार, मैं फिर बोलता हूँ कि एनडीए है, हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी हैं, हमारे अभिभावक माननीय नीतीश कुमार जी हैं, हम लोगों के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं। तो ये बड़ा मेरे पास आधार है अपनी जीत को लेकर आश्वस्त होने का। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ राजेश वर्मा जी थे, लगातार चुनावी प्रचार में है, क्षेत्र में घूम रहे, और आज हमने इनसे बातचीत की कि आखिर जब खगड़िया हम आए हुए हैं तो तमाम प्रत्याशियों से बातचीत कर रहे हैं और राजेश वर्मा ने बताया कि इनका जो चुनाव इसमें उन्होंने क्या बनाया है, नौजवान की बातें कर रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा चुनाव के तमाम नतीजे, एक एक खबर आपको फर्स्ट बिहार झारखंड पर मिलेगी। अपने सहयोगी रोशिफ के साथ मैं नेहा चौधरी, फर्स्ट बिहार झारखंड, खगड़िया। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।